ओम विष्णु 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 देव भूतो महाराज्ञा प्रथमानश श्री पुनराधे मंत्रे कल्वे कल्पे जीवे भक्तुंडे भारतवर्षे आयते निशांतन सानुभूत उत्पन्नवम गौतमपुत्र उत्पन्नवम ब्राह्मण सुभनाम नामताः श्री श्यामलाल जी नाम ने काम संस्था श्रीमती श्री महारानी नाम ने माता श्रीमती शारदा देवी जी नाम ने आनंद श्रीमान राजेश शर्मा जी नाम ने काम संस्था धर्मपत्नी ऋतुदान सहितेन अखिल परिवार सहितेन पुत्र हिमांशु शर्मा नाम ने भगनी भगनी पुत्र भगनी पुत्री सहितेन भागनीय सहितेन अखिल परिवार सहितेन अनुज पुत्र सहितेन अनुज मौली वामदेव तिलक कर दे और प्रार्थना करो कि 18,000 श्लोकों का मूल पाठ आपने करना है। 18,000 श्लोक जब आप सुनाओगे श्रीमद्भूतो महापुरुषस्य श्री विष्णुराज्ञाः वर्तमानस्य श्रीमन्त्रालय मंत्रे कलिवे कल्पतंत्रे जम्बूद्वीपे अखिल परिवार सहितेन माता श्रीमती शारदा देवी सहितेन अनुज पुत्र अनुज राजेश शर्मणे नामनैष आचार्य पदवे तवे महं त्वां गणे आगे जाओ देवाय भूब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जैन बद्धोबली राजा दानवेन्द्रो महाबलतेन त्वां वन्दनामि रक्षे मंत्रे कलिले कल्पतरुषणे जम्बूद्वीपे वर्षके भारतवर्षे आर्यवर्ते संस्कृतस्थाने गोत्र उत्पन्नवहं गौतमोत्पन्ने प्रसिद्धनाम जन्मनामताः श्यामलाल शर्मा जी नाम ने वामन संस्था धर्मपत्नी श्रीमती सीमारानी जी नाम ने पूर्व च गायत्री जाप काट कर्मणि करना शुद्ध मनसः संकल्पम अहम त्वां गणे विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम ठीक है किताब है गौतम उत्पन्न श्यामलाल शर्मणे भागने भागने सहितेन अखिल परिवार सहितेन श्री भगवत कथा मध्ये द्वादशाक्षर मंत्र जाप कर्मणि करणार्थ अन्यान्य पाठ कर्मणि करणार्थ पितृगायत्री जाप पाठ कर्मणि करणार्थ दीक्षित पुत्रोत्पन्ने गौरव शास्त्र नाम ने करे शुद्ध मनसा महान करे तू भी हमारे बीच में ही अच्छा तेरे को भी हमारे साथ ठीक है भारत देशांतर ब्राह्मण श्री श्यामलाल शर्मा जी नाम ने भाग्य सहितेन भगनी पुत्र सहितेन श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत पाठ आदि कर्मणि करणार्थ मम भागने भगनी पुत्र अत्रिगोत्रोत्पन्ने किं नाम श्रेयांशु शर्मणे नामने तस्य हेतवे अहं त्वां गणे
तो हमारे साथ ही तो भोजन करेगा, हमारे साथ ही रहेगा, किसी से लड़ेगा नहीं। थोड़ी देर खा लेना, पहले पंडितों को क्या बात गांजे बुलाओ पंडितों को। इस यज्ञ की परिवार में आने वाले अतिथि को ये नहीं देखेंगे दोनों ने, इनके इन्हें भी तो बस आए वो तो पीछे बैठ के तो श्री कृष्ण कुशलं करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखं निर्विघ्ने गणनायकः प्रतनं भानो प्रतापोदयं सम्भूते धनधान्यकीर्तिमतलं दुर्गारिणाशं सदा गंगास्ते सर्वापहारस्तनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। मन्त्राथा सबला सन्तपूर्णा सन्तु मनोरथा शस्त्राणां मुद्रा शस्तु मित्राणां मोदयास्तव। आयुष्मान भव। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। प्रेम सकल हरवंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। माना शुभ आपकी चरणों में चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में गुरुदेव आए बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। तुम सनमाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। नजारे हैं जिधर को नजर जाती है, नजारे हैं गुनाओ तुम सरबाओ मेरे गुरुदेव आए हैं,
मेरे गुरुदेव आए। फूल बरसाए आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। सच्ची दरबार की जय, गुरु शंकर भगवान की जय, गुरु हनुमान लाल की जय। जय जय श्री राधे। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, ओ सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। ओ मेरा गाना ही तुझसे ही मशहूर है, ओ मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, किस्मत है वो जो तुझसे दूर है, वो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। तेरे नाम का है मस्ताना मिले, तेरे नाम का है मस्ताना मिले। जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। वो तेरे रंग में रंगा है जमाना मिले, वो तेरे रंग में मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। राधा रानी सरकार की हरि तेरी रहमत की गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कयामत की गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। करो करुणा जगत का सताया, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा है जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। लाल की परम पूज्य व्यासी महाराज की सभी से अनुरोध बहुलाम में करुत्वन्नम पयोनितु अस्मासु दत्तः। सभी लोग को पार से नारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान हमारी ग्रंथि पंचमुनि निराला अब ज्योति जगा
पंक्ति ये मोक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप है आरती श्री भागवत ये शांति गीत पावनी पुनीति पापों को मिटाने वाला हरिदास से कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावनी पुनीति पापों को मिटाने वाला हरिदास से कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शुद्धि करनी दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी जीवन शूरन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर मूल गगनंती खोल संग मारी में बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंच कोल सरमार्ग बताने वाला वो बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल गगनंती खोल संग मारी में बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंच कोल सरमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 उनकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः जातिकरवीरलसाल पुष्पै बिल्वा प्रवालं परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि जय हो आज के आनंद की जय हो परीक्षित परिवार की जय हो सभी से पुनः अनुरोध अपनी अपनी यथास्थान पर बैठ की जय वेद व्यास जी महाराज की जय भागवत भगवान की जय हरि
पंकजो विघ्नेश्वराय वरदायीशाय गणनाथ नमो नमस्ते। यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेत्य कृत्यं द्वीपायनो विवेकातुर्याजुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वे तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरते हरितस्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मगिराय आदिकवयो मुह्यन्ति असूरया तेजो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तमादिदेवं पुरुषं पुराणं तमालवर्णं सुहितावतारम् अशेष संसार समुद्र सेतुं नमामि भागवतं पुराणम्। ध्येयं सदा परिभवन्नमवीष्टदोहम् तीर्थात्मनं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भक्तार्तिप्रणतपालहमाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिये माधवी हे वृंदावन नागरी गुणगुरो दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिका प्रिय सखी राणाधिके पाहि राधिके पाहि बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव दयाल की जय। भगवान श्री नारायण नंदनंदन घनश्याम मुरली मनोहर तड़ित पीताम्बरधारी मोर मुकुट मुरलीधरधारी श्री बांकी बिहारी की पावनमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी छत्र छाया में आज प्रथम दिवस से लेकर के 7 दिवस तक अमृत का आस्वादन लेंगे। उन श्री महाभारत महाभागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की जो नारायण की बांधवी प्रतिमा है, उनको सतत नमस्कार करते हुए वेद व्यास जी महाराज के श्री चरणों में कोट कोट वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए योगी ब्राह्मणों के द्वारा देवी देवता यहाँ 33 करोड़ बुलाए गए, उन सभी के चरणों को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अर्चन करते हुए, मंच पर आसीन विद्वान ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, संगीत के विद्यक पंडित आचार्य श्री विष्णुदत्त शास्त्री, उनके साथ में दयाशंकर रमाकांत जी पधारे जो वृंदावन से, परीक्षित के रूप में विराजमान परीक्षित परिवार, श्री श्यामलाल शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा रानी, माता जी, भाई परिवार सभी योगी श्रोता यहाँ पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए। सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को मैं सतत नमन करता हूँ। आज की कथा, पहले दिन की कथा प्रारंभ करने से पहले आइए गुनगुनाते हैं परमात्मा का पवित्र नाम और फिर आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पहले ही दिन ही आज बताए देता हूं कि ये कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की है। आज की कथा में यही प्रारंभ किया जाएगा, यही से प्रसंग चलेगा जो हम बताएंगे विस्तार से। तो भक्ति का नाम, परमात्मा का नाम, जब भी मौका मिले ईश्वर का नाम लेने का, तो जरूरी नहीं है कि हम अच्छी लय में बोल सकें, जैसी भी लय में बोले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कीड़ी के पग घुंघरू बाजे वो भी साहेब सुनता है। अब चींटी का कितना बड़ा पैर, उसमें घुंघरू कितना बड़ा होगा, लेकिन परमात्मा उसको भी सुनता है। भावग्राही जनार्दन भगवान हृदय के भावों को समझते हैं, न कि लय, कैसी भी लय हो, कैसी भी हो, दिल से गाओ, प्यार से गाओ। तो कीर्तन करो भक्ति के रूप में, भक्ति सजग होगी तो ज्ञान वैराग्य भी सजग हो जाएंगे। तो ये ज्ञान वैराग्य की कथा है जो आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम देंगे मार्ग सोई। बूढ़ी महती कृपा जब किसी की होती है तो भगवान की कथा कराने का, कथा करने का, कथा सुनने का मन बनता है इंसान के मन में। तो समझ लीजिए बड़ी कृपा हुई है हम आप सभी पर। कोई सुनने आया है तो कोई सुनाने आया है, तो कोई जिन्होंने ये शर्मा जी ने ये आयोजन रखा बड़ा सुंदर के भगवत कथा सुने और कथा का परम आनंद लें। तो आइए गुनगुनाते हैं आज का प्यारा भजन।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं। सही भक्ति की गाए। भूल जाइए दुनिया को अपने कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, 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 कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। जो भक्त गीत रे बुलाते नहीं, जो भक्त गीत रे बुलाते नहीं, नारायण जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। रानी सेवा करते हुए जय हो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, 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 कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। तेरे समीरी जैसे खिलाते नहीं, तेरे समीरी जैसे खिलाते नहीं, नारायण जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। जय हो। हरि बोल।
तो आइए डुबकी लगाते हैं भागवत के महासागर में, आनंद लेते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का। अभी मैं कह रहा था अति हरि कृपा जाई पर हुई, तो कृपा होती है एक अति हरि कृपा, अति ज्यादा वो तो बड़ी कृपा, महती कृपा है। तो फिर पाम देंगे मार्ग सही, मार्ग तो बहुत है, कोई किसी मार्ग पे जा रहा है, कोई किसी मार्ग पे जा रहा है, कोई किसी मार्ग पे जा रहा है। इस मार्ग पर पैर वही रखता है, वही चलता है जिसके ऊपर महती कृपा परमात्मा की। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं भागवत में, अथाह सागर है। किसी ने इसको फल बताया है, मधुर मीठा फल, तोते का मुंह लगा हुआ है, तो किसी ने कुछ बताया है। आइए प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद रूप, सच्चिदानंद रूप परमात्मा का स्वरूप कहता है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो माधुर्य से भरा हुआ है, सौंदर्य से भरा हुआ है, सुंदरता भी है, माधुर्यता भी है और वात्सल्यता भी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इस भंवर में उलझ जाते हैं। जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं सोचते हैं दुनिया में कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं, निर्गुण निराकार का भजन करते हैं, वो भी आकर के इस भंवर में फंस जाते हैं। तो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारण भी कैसे कारण है, तो नारायण की नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि, तो विश्व की उत्पत्ति का कारण है। परमात्मा का नाम तीनों तापों को हरण करने वाला है। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिताप निवारण करने वाला, तीनों तापों को हरने वाला।
हो देहि देविक मोती किताब और कोई भी दवाई नहीं बैठती तो डॉक्टर भी ये कहता है अब तो भगवान ही मालिक हैं। इसलिए दैविक परमात्मा के तो हाथ में है ही सब, और भौतिक कहते हैं संसार के सुख। जगह जगह अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे ये काम बन जाए, नौकरी लग जाए, व्यापार बढ़ जाए, धन आ जाए, हमारे प्लाट बिक जाए, हमारे व्यापार की वृद्धि हो जाए। इसलिए जो भी चाहिए भगवान के दर से ही मिलता है, लेकिन विश्वास है तब, क्योंकि बिना विश्वास कुछ नहीं है। विश्वास है, और ईश्वर के ऊपर विश्वास ऐसे इंसान को करना चाहिए जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के ऊपर करता है। बिल्ली का बच्चा कैसे बिल्ली के ऊपर करता है पता है? एक बिल्ली जिस घर में बच्चा देती है वो बच्चे को 7 जगह बदलती है, ऐसे सुनते हैं। एक जगह नहीं रखती तो उसके पास कोई गाड़ी तो है नहीं जिसमें बिठा के ले जाए। काय में बिठा के ले जाती है? मुंह में। जिस मुंह से पल भर में चूहे को चबा जाती है उसी मुंह में उस बच्चे को लेके जाती है। बच्चा निर्भय रहता है क्योंकि उसको पता है मेरी माँ है, मुझे वहां ले जा रही होगी जहां मुझे सुख मिलेगा। परमात्मा के ऊपर भी हमको ऐसे ही भरोसा होना चाहिए। गुरु के ऊपर भरोसा और परमात्मा के ऊपर भरोसा। एक और उदाहरण दो यहाँ पे थोड़ा सा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। सबसे बड़ी बात है कि जब कहानी कहते हैं तो कहते हैं होकरा भरता जाना भाई, होकरा बंद कर देगा तो कहानी बंद कर दूं। ऐसे ही कथा में जयकारा जरूरी है, किस्सा में होकारा और कथा में जयकारा। बांके बिहारी लाल की जय हो। बाकी तो मैं नहीं बोलना है, आपने तो बस जय ही करनी है, बाकी तो सब मैं नहीं बोलना है। आइए इस व्यास गति पर जो बैठता है वो गुरु स्वरूप ही होता है, चाहे कोई भी हो और कहीं भी हो। क्योंकि हम लोग या हमारे शास्त्र या हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि और मुनि ये कहते हैं ज्ञान कहीं से मिले वहीं से ले लो। आगे चल के बड़ी सुंदर कथा अंतिम दिन में बताएंगे कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु धारण किए और 24 से शिक्षा लिया। जो नारायण के अंशावतार माने जाते हैं, तो ज्ञान जहां से भी मिल जाए ग्रहण कर लो। एक बार गुरु जी शिष्य दोनों
बड़े प्रेम से यात्रा पर निकले थे। यात्रा कर रहे थे तो एक जंगल में रुकना पड़ गया। जंगल भी बड़ा भयानक, हिंसात्मक पशुओं से भरा हुआ, ऐसे जंगल में रुकना पड़ गया। रुक गए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमको नींद ज्यादा आएगी, मेरा शरीर सियाना है, कम नींद आती है, तुमको नींद ज्यादा आएगी, तुम जवान हो, पहले आप सो लीजिए, बाद में मैं सोऊंगा। लेकिन शिष्य कहता है, गुरुजी ये तो धर्म के विपरीत है, पहले आप सोइए, मैं आपकी चरण दबाऊंगा और मैं रखवाली भी करूंगा, उसके बाद में अगर समय बचा, आपकी नींद खुल जाएगी तो मैं घंटे 2 घंटे आराम कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। गुरुजी ने मान ली बात और गुरुजी सो गए। शिष्य पहरा दे रहा है। जबकि रात सुबह के बजे 3 तो गुरुजी की आंखें खुल गई और कहा, बेटा सारी रात गुजर गई, अब सुबह नित्यनेम भी करना है, यात्रा भी करनी है, तो चलो अब तुम सो लो और मैं पहरा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कह दिया, शिष्य सो गया। जब का 3:30-4 बजे तो एक सर्प आया, बड़ी जोर से लपलपाता हुआ सीधा ही चला आ रहा है उस शिष्य की तरफ। गुरुजी खूब शास्त्र पढ़े थे, इसलिए हर वाणी में बोल लेते थे, हर भाषा में बोल लेते थे। गुरुजी ने कहा, अरे भैया सर्प देवता कहां सीधा चला रहा है? सर्प कहता है, महाराज ये आपके जो सामने सो रहा है ना, इसको डसना है मैंने, इसकी छाती का खून पीना है मैंने। कहने लगे, क्यों? क्योंकि मेरा इसका जन्म जन्म का बैर है। कभी ये सांप बनता है तो मैं मनुष्य बनता हूं, और मैं मनुष्य बनता हूं तो ये मुझे डसता है, फिर ये सांप बनता है तो मैं, और मैं बनता हूं सांप तो ये मनुष्य बनता है। अब ये मनुष्य बना है, मैं सांप बना हुआ हूं, मैं इसको डस करके अपने जन्म जन्मांतर का बदला लूंगा, इसकी छाती का लहू पीऊंगा। गुरुजी बोले, तुझे इसके छाती के लहू से मतलब है या इसके प्राणों से मतलब है? सांप कहने लगा, मुझे तो लहू से मतलब है, छाती का लहू पीना है, तो तू वही रह, मैं तुझे लहू छाती का इसका देता हूं, आगे से तेरा भी कल्याण होगा, तेरा कब इसको बदला लेने के लिए दोबारा सांप नहीं बनना पड़ेगा, और इसको भी तेरे से बदला लेने के लिए दोबारा मनुष्य या सर्प नहीं बनना पड़ेगा, तुम्हारी दोनों की मुक्ति हो जाएगी। बता, ये सौदा अच्छा है कि लहू पीना अच्छा है? सांप कहने लगा, महाराज यही अच्छा है, उसके बाद मेरा और इसका झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, योनि से ये भी मुक्त हो जाएगा, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा, तो पर यही सौदा कर लेते हैं। गुरुजी ने कटारी निकाली, छाती पर बैठ गए और यहाँ पे कट लगाया। क्या लगाया? कट लगाया। अब भाई कटारी से काटोगे तो दर्द तो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। शिष्य की आंखें खुल गई। शिष्य ने देखा छाती पर गुरुजी बैठे हैं, नंगी तलवार लिए हुए कट लगा रहे हैं, छाती में दर्द हो रहा है, खून बह रहा है। पर इसने सोचा कि गुरुजी है ना, कोई न कोई मेरा भला ही सोच रहे होंगे, इसलिए बेचारा आंखें बंद करके फिर सो गया। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की हो। तो गुरुजी ने वो खून लिया, सर्प के आगे रख दिया, सर्प ने पिया और योनि से मुक्त होकर के देव रूप धारण करके स्वर्ग चला गया। सुबह हुआ, वैसे यात्रा पर शिष्य और गुरु दोनों निकल पड़े। अब इसके मन में क्या क्या बैठी होगी,
इसने कुछ पूछा ही नहीं मेरे से कि गुरुजी क्यों काटा था, क्यों काटा था, पूछा ही नहीं। जग तो आया था, आके देखी, सो गया, फिर दोबारा मेरे को देख करके छाती पर कोई न कोई मन में इसके में फुर तो रही होगी, फुरना कारण क्या है? तो फिर गुरुजी ने ही पूछ लिया, बेटा मैंने रात्रि को तेरे को काटा था, खून निकाला था, तेने पूछा ही कुछ नहीं। शिष्य कहता है, गुरुजी जब जीवन की पतवार आपके हाथ में सौंप ही दिए है तो फिर पूछना चाहेगा। मुझे पता है आप जहां भी ले जाओगे अच्छी जगह पे ले जाओगे, जो भी करोगे उसमें मेरा भलाई होगा। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, शोक घोर नरक में पड़हि, शोक घोर नरक में पड़हि। गुरु कौन है? जो शिष्य के शोक को हर ले, शोक के, शिष्य के दुख को हर ले, शिष्य के संताप को हरने की कोशिश करे, वह है गुरु। और जिस गुरु की शिष्य के धन पर ही नजर है तो वो गुरु नहीं है। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की छत्र छाया में हम बैठ करके प्रारंभ आज पहला दिन कर रहे हैं। गुरु की वंदना, गुरु को प्रणाम। यहाँ प्रसंग चलता है नैमिषारण्य, जहाँ आज सुखकाल है। क्या है? नैमिषारण्य से चलता है। सीतापुर जगह में है नैमिषारण्य, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी जहाँ कथा होती रहती है सुखताल में, नैमिषारण्य तीर्थ में, सुखताल में तो कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी 18,000 ऋषियों को, और सारे 18 पुराण सुनाई थी सभी ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में। उस नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि बैठे हैं। आज सूत जी ने अपना नित्यनेम कर लिया है। सूत जी अपनी गद्दी पर नित्य की तरह बैठ गए। ऋषियों ने प्रश्न किया, ऋषियों ने सबसे उत्तम ऋषि हैं शौनक जी, जो रोजाना प्रश्न किया करते हैं, सूत जी जवाब दिया करते हैं। तो शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, किससे? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कौन है? वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। हालांकि ये ब्राह्मण नहीं थे, इनकी माता ब्राह्मणी थी, इनका पिता ब्राह्मण था, माता ब्राह्मणी नहीं थी। ये विलोम में विवाह हुआ था। विलोम में विवाह हुआ था तो इनका नाम भी विलोम पड़ गया। कथा सुना रहे हैं और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञानवांत विद्वंसा सूर्यकोटि समप्रभा, सूताख्याय कथा सारं मम कर्णरसायनम्। ऐसा कोई अमृत पिलाओ जिससे तृप्ति आ जाए, ऐसा कोई सार सुनाओ जो सभी कथाओं का सार हो, ऐसा कोई कथा सुनाओ जो सभी वेदों का भी सार हो, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम साधन हो। क्योंकि जीवन का लक्ष्य एक ही है। क्या है? येन केन प्रकारेण मनम कृष्णम निवेशयेत्, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। किसी भी तरह हो हमारा मन परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, ईश्वर में लग जाए, यही लक्ष्य है।
जिस कथा से भक्ति बढ़ती हो, ज्ञान बढ़ता हो, वैराग्य बढ़ता हो, ऐसा था। बड़ी सुंदर बात कहते हुए सौनक जी कह रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्र स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठे योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो क्या होता है? संसार का सुख मिल जाता है। जो मांगो वही चिंतामणि से मिल जाता है। अगर कल वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो क्या दे देगा? संसार के सुख दे देगा, परलोक के भी सुख दे देगा। लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो चिंतामणि से भी बढ़कर के, कल्पद्रव से बढ़कर के भी वैकुंठ का सुख, परमात्मा की सानिध्य का सुख, ईश्वर की सानिध्य का सुख दे सकता है। चिंतामणि से कहो कि तुम परमात्मा के दर्शन करा दो, नहीं करा पाएगी। कल्पवृक्ष से कहो, नहीं करा पाएगा। संसार के सुख दे देगा। लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो परलोक की भी प्राप्ति हो जाए। मैं काकेला गोपाय हो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। नारायण और भगवान गुरुदेव दोनों खड़े हों तो सबसे पहले पैर किसी के छू, किसके छू? गोविंद के या गुरु के? मन में विचार करके आया कि कृपा तो गुरु की हुई तभी तो गोविंद मिले। इसलिए प्रथम वंदना गुरु जी के लिए, जिनकी कृपा से गोविंद मिले। सागर से भी घेरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। सागर से भी घेरा बंदे गुरुदेव